उन्होंने कहा कि इस देश के सारे संस्थानों पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। अब ये बात सुनकर कांग्रेस पार्टी के नेता से और नेहरू गांधी परिवार के किसी नेता के मुंह से ये बात सुनना बड़ी हास्यास्पद लगती है। जो लोग कमिटेड जुडिशरी की बात करते रहे हों, जो लोग कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते रहे हों और करते रहे हों, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला होता रहा है कि वो कांग्रेस के करीब हैं या नहीं। पार्लियामेंट में कह चुकी हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार के अनुकूल होना पड़ेगा, जुडिशरी को इस देश की सरकार के अनुकूल होना पड़ेगा, सरकार के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट में दिया गया उनका बयान है। उस पार्टी और उस परिवार का अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भारत के संस्थानों पर आरएसएस और संघ का कब्जा हो गया है, तो सवाल उठता है कि उसको अपनी पार्टी और अपने परिवार का इतिहास अतीत पता है क्या? क्या क्या नहीं हुआ है संविधान के साथ। जो संविधान की प्रति लेकर आजकल राहुल गांधी लहराते हैं, उस संविधान को कैसे रौंदा उनकी दादी ने, ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। ये सिर्फ 50 साल पुराना इतिहास है और इतिहास की दृष्टि से 50 साल का कालखंड बहुत छोटा होता है। तो जो ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस का एजेंडा था या कांग्रेस का नारा था या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका नारा था, उसको आज राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों, कहां से आ रहा है? ये दरअसल जो दुनिया में एक नई सोच आई है वोकिज्म की। वोकिज्म को अगर बहुत सरल शब्दों में आपको समझना हो तो समझिए कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रवाद में यकीन नहीं करते, राष्ट्रवाद के विरोधी हैं। जहां जहां राष्ट्रवाद की भावना है, जहां जहां राष्ट्रवाद की बात करने वाले नेता या पार्टियां हैं, उनके खिलाफ है, अभियान चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस इसके सबसे बड़े सोर्स हैं फंडिंग के। दुनिया में जिन राज्यों में भी राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रवादी नेता हैं या पार्टियां हैं, उनको सत्ता से उखाड़ना या उनको सत्ता में ना आने देना, ये उनकी कोशिश है।